बच्चों, let's see the question here. Question says that which of the following statement is not correct? LiOH is amphoteric in nature. LiCl is soluble in pyridine. Li3N is stable while Na3N does not exist even at room temperature. BeO is amphoteric in nature. Here we will start our solution. और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट इन दिस केस. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हियर वी हैव एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके जो ऑक्साइड्स और वी कैन से हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, दैट इज एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, बिकॉज जो बेरिलियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, दैट इज BeO, और वी कैन से वी हैव BeOH होल ट्वाइस. दे आर amphoteric in nature, which means they can react with acid as well as base. So this is the exception here. तो अगर यदि हम देखते हैं ऑप्शन ए जिसमें बोला गया है LiOH is amphoteric in nature, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि हमने यही डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स वो बेसिक इन नेचर होते हैं except for oxides or hydroxides of beryllium. That means LiOH यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? This will be basic in nature. So given statement this is incorrect. और इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. So A will be correct in this case. अगर यदि हम देखते हैं डी ऑप्शन जिसमें बोला गया है BeO is amphoteric in nature. So this statement this is true because हमने डिस्कस किया था कि बेरिलियम के केस में एक्सेप्शन होता है. रीजन क्या होता है इसका? कि यहाँ पे जो बेरिलियम है, दिस शोज डायगोनल रिलेशनशिप with aluminium, and that is why it will form amphoteric oxides as well as hydroxide. So this statement is true. एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है कि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, सो दिस इज एलिमिनेटेड. नेक्स्ट यदि हम डिस्कस करते हैं फॉर बी पार्ट जिसमें गिवन क्या है हमारे पास LiCl. हम जानते हैं LiCl दिस शो पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर्स and as a result of that LiCl this will be polar compound, and we have pyridine. This is a organic compound and this contain covalent bond, so this is a polar compound. तो जैसा कि हम जानते हैं that like dissolves like, that means कि जो कंपाउंड्स एक जैसे होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में वो एक दूसरे को डिसॉल्व करेंगे. यहाँ पे LiCl और pyridine दोनों ही पोलर कंपाउंड्स हैं, so LiCl is soluble in pyridine. This is also true here. इसका मतलब क्या हो गया? बी पार्ट ये भी एलिमिनेट हो जाएगा इस केस के लिए. Next we have Li3N and Na3N. So here we have Li3N, that is nitride of lithium, and other is Na3N. This is nitride of सोडियम. जैसा कि हम जानते हैं
साइज की यदि बात करें तो सोडियम की साइज लार्जर होती है एज कंपेयर टू दैट विथ लिथियम हियर, एंड ड्यू टू स्मॉल साइज इन केस ऑफ Li3n, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ heat is released, and that is why ये जो रिएक्शन होगी फॉर्मेशन ऑफ Li3n, इस केस में क्या होगा, दिस विल बी हाईली एक्सोथर्मिक। जैसा कि हम जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है, सो ड्यू टू दैट Li3n this will be stable at room temperature. In case of Li3n, जो लिथियम होता है, this have high lattice energy, and as a result of that, when Li3n is formed, large amount of heat is released. लेकिन ये कंडीशन सोडियम के केस में नहीं होती है, that is this high lattice energy, ये जो कंडीशन है absent for sodium, and यही रीजन है कि Na3n here, this reaction, this is not highly exothermic, that is this is not the case for this situation, and as a result of this, this is unstable. So if we see here, C part में क्या given था, Li3n is stable, this is true, while Na3n does not exist even at room temperature, this is also true, मतलब C भी eliminate हो गया. So for this case, only A is correct. I hope you understood the explanation. All the best.